भारत में साइबर ठगी का जाल तेजी से फैल रहा है। अब ठग सिर्फ ईमेल या फोन कॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आपकी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में घुस चुके हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर्फ पिछले 6 महीनों में देश भर में 300 से ज्यादा लोग साइबर फ्रॉड का शिकार बने और इसमें करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा दिखाता है कि जैसे जैसे भारत डिजिटल होता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी और चालाक होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। गृह मंत्रालय की साइबर विंग I4C के ताजा आंकड़ों ने हर किसी को चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 1500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। इन मामलों में ज्यादातर केस देश के बड़े शहरों से आए हैं, बैंगलोर, दिल्ली, NCR और हैदराबाद। इनमें केवल बैंगलोर टॉप पर है, जहां से 26.38% केस सामने आए। दिल्ली और हैदराबाद से भी बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ठगी का शिकार ज्यादातर वो लोग बने हैं जिनकी उम्र 30 से 60 साल के बीच आती है, यानी वर्किंग क्लास, जो कमाने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखने की कोशिश में लगा रहता है। ये वही वर्ग है जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और ऑनलाइन स्कीम्स पर भरोसा करते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि स्कैमर्स फेक इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग स्कीम्स बनाकर इन्हीं लोगों को निशाना बना रहा है। उन्हें 2x या 3x मुनाफे का लालच देकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर जोड़ा जाता है और फिर धीरे धीरे उनसे पैसा निवेश कराया जाता है। I4C की रिपोर्ट के अनुसार देश में हुई कुल साइबर ठगी में से 20% मामले सिर्फ टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। इन ऐप्स की सबसे बड़ी खासियत है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की ठगों के साथ सबसे बड़ी सुविधा वो बन गई है, क्योंकि वहां किसी तीसरे व्यक्ति या एजेंसी को चैट की जानकारी नहीं होती। स्कैमर्स नकली ग्रुप बनाकर फेक प्रोफाइल्स तैयार कर और झूठे स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा जीतते हैं, फिर धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर कराते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। दिल्ली में तो हालात और भी खतरनाक है। यहाँ औसतन हर पीड़ित के साथ करीब 8 लाख का नुकसान हुआ, जबकि देश भर में यह औसतन 5.13 लाख प्रति व्यक्ति का बताया गया। यानी ठग अब छोटे पैमाने पर नहीं, बल्कि संगठित तरीके से बड़े स्तर पर एक साइबर अपराध चला रहे हैं। एक और डरावने वाली बात यह है कि 8.62% मामला सीनियर सिटीजन से जुड़ा है, यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब इन्हीं स्कैमर्स की चपेट में आ रहे हैं। ज्यादातर सीनियर सिटीजन फिशिंग लिंक, बैंक अपडेट या KYC रीवेरिफिकेशन के नाम पर ठगे गए। रिपोर्ट बताती है कि इनमें से कई बुजुर्ग ने अपनी रिटायरमेंट सेविंग तक गवा दी है। I4C ने यह भी बताया कि बाकी 41.87% मामले अदर कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जिनके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्कैमर सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम तक सीमित नहीं, बल्कि नए नए ऐप्स और वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में आज 86% घरों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। हर कोई डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसी सुविधा के साथ फ्रॉड का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में जहां साइबर फ्रॉड के करीब 10,29,000 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में ये संख्या दुगनी होकर 22,68,000 हो गई है। यानी हर मिनट दर्जनों लोग किसी न किसी तरीके से डिजिटल ठगी का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराधी अब फेक इन्वेस्टमेंट साइट्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग पोर्टल्स और यहाँ तक कि जॉब ऑफर वेबसाइट के नाम पर भी ठगी कर रहे हैं। कुछ केस ऐसे भी सामने आए जहां लोगों को ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क का ऑफर मिला और शुरुआत में छोटे पैसे दिए गए ताकि भरोसा बने, लेकिन जब पीड़ित ने ज्यादा रकम लगाई तो स्कैमर गायब हो गया। रिपोर्ट कहती है कि साइबर ठगी का नेटवर्क अब इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। कई केसों में पैसे का ट्रेल विदेश तक जाता है, खासकर चीन, सिंगापुर, दुबई और नाइजीरिया जैसे देशों में। यानी भारत में बैठे स्कैमर्स का नेटवर्क अब ग्लोबल बन चुका है। तो साफ है कि भारत में डिजिटल क्रांति के साथ साथ साइबर ठगी भी खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है। एक तरफ सरकार साइबर सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ स्कैमर नई तरीके निकाल रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी है सतर्कता। कोई भी लिंक या ऑफर दिखने से पहले 2 बार सोचिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकारी चेक कीजिए और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तुरंत रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि डिजिटल युग में सुरक्षा का पहला कदम सावधानी ही है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।